आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 14 जुलाई से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो पेपर थे वो स्टार्ट हुए हैं। कल जो पेपर हुआ है उसमें से कुछ पेपर मेरे पास है। इकोनॉमी का पेपर है, बीकॉम का पेपर है, BA का जो पेपर है वो माहिम ने सेंड किया। बीकॉम का जो पेपर था वो विशाल ने सेंड किया है। तो यहाँ पे आप लोग जो पेपर को देख सकते हैं, पूरा जो पेपर आया वो 3 घंटे के पैटर्न पे आया था। आप लोगों की जो टाइमिंग है वो सिर्फ 1.5 घंटे की थी, लेकिन जो पूरा जो पेपर आया वो कंपलसरी था। फिर सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करना है। इस तरह से जो पूरा पेपर आप लोगों के लिए दिया गया था। तो इस तरह से आखिर आप लोगों का पेपर क्यों आया, जब आप लोगों के एग्जाम सिर्फ 1.5 घंटे के थे और पेपर जो पैटर्न था वो बिल्कुल 3 घंटे के हिसाब से आप लोगों को दिया गया था। तो आखिर ये क्या पूरी बातें हैं वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं, जिन्होंने अभी तक एग्जाम को नहीं दिया है। उनकी ओर से पूछा जा रहा था कि आखिर इस तरह से क्वेश्चन पेपर क्यों आया था, जबकि हमें सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन करना है, कंपलसरी से 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोग बस मेरी बातों को पूरी तरह से सुन लीजिएगा। आप लोगों के जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि आखिर इस तरह से पेपर पैटर्न को आप लोगों को क्यों दिया गया था कि 1.5 घंटे के पेपर में 3 घंटे का पेपर पैटर्न आप लोगों को मिल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि BA का पेपर है, इकोनॉमी का पेपर है। यहाँ पे अगर आप देखें जहाँ पे अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से सेकंड जो ऑप्शन है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी है, आपको 200 वर्ड शब्द लिखने होंगे। फिर उसके बाद से सेकंड में सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन करना है, आपको 1000 वर्ड लिखना है। फिर उसके बाद सेक्शन बी था जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 500 वर्ड्स लिखना है। तो इस तरह से जो कंपलसरी में जो सारी जो बातें थी वो यहाँ पे कही गई। लेकिन देखिए टाइमिंग कम थी 1.5 घंटे की, तो पेपर भी हमें 1.5 घंटे के हिसाब से ही करना था। सेक्शन ए से हमें 1 क्वेश्चन करना था, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन करना था और कंपलसरी से 2 से या फिर 3 क्वेश्चन हमें करना था। तो बिल्कुल भी आप लोग इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि जैसा कि हमने आप लोगों को बार बार कहा है कि सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन करना है और कंपलसरी से 2 से 3 क्वेश्चन करना होगा। तो इस तरह से ही आप लोगों को पेपर को करना है। यहाँ पे जो आप लोग टाइमिंग देखिए, ये जो पूरी जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की है। यहाँ पे जो आप लोगों को नंबर दिख रहा है वो 100 मार्क्स का दिख रहा है। लेकिन ये पेपर इस तरह से आप लोगों को क्यों दिया गया, अब इसके बारे में थोड़ा रीजन बताते हैं। देखिए बात क्या है कि आप लोगों के जो पेपर थे वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे थे। तो उससे पहले ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके थे, सेंट्रल लिस्ट जारी हो चुकी थी, पूरा जो पेपर था वो तैयार कर लिया गया था। लेकिन फिर कोविड की वजह से पेपर को स्थगित कर दिया गया और अब जाके आप लोगों के जो पेपर हैं वो करवाए जा रहे हैं। और फिर से शासन का जो फैसला आया कि जहाँ पे सिर्फ सभी यूनिवर्सिटी में, यूपी की जितनी यूनिवर्सिटी है सभी में सिर्फ 1.5 घंटे के जो पेपर हैं वो करवाए जाएंगे। इस तरह से शासन की ओर से फैसले को लिया गया। तो आप लोगों को जो पेपर दिया गया वो ओल्ड पैटर्न पे ही दिया गया, यानी कि जो 3 घंटे के जो पैटर्न थे उसी के हिसाब से आप लोगों को पेपर को दिया गया। लेकिन आप लोगों को जो टाइमिंग थी वो कम थी, इसकी वजह से जो बातें थी, कल भी एक नोटिस आया था, आपने शायद उस वीडियो को देखा हो, जहाँ पे कल नोटिस जारी करके बताया गया कि जहाँ पे 200 शब्द हैं वहाँ पे जितने भी केंद्र अध्यक्ष हैं, जो भी कक्ष निरीक्षक हैं, उनसे कहा गया कि आप लोग छात्रों को बताइएगा कि जहाँ पे 200 शब्द लिखा है वहाँ पे सिर्फ आप लोगों को 100 शब्दों में ही उत्तर को देना होगा। तो कल ये जो नोटिस थी वो जारी की गई थी, हमने भी आप लोगों को वीडियो बना के पूरी जानकारी दे दी थी। तो इसी वजह से जो पेपर हैं वो पुराने पैटर्न पे हैं। कुछ कोर्सेज के जो पेपर हैं वो बनाया गया है, लेकिन बहुत सारे जो पेपर हैं वो बिल्कुल ओल्ड पैटर्न पे ही हैं। 3 घंटे वाले ही पैटर्न पे आप लोगों को पेपर मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं देना है। आप लोगों का 1.5 घंटे का पेपर है तो सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन कीजिएगा, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन कीजिए, कंपलसरी से 2 से 3 क्वेश्चन करना है। इसको लेके आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, किसी भी तरीके के डाउट में मत रहिएगा, क्योंकि ये सारी बातें, सारी नोटिस आपके यूनिवर्सिटी की ओर से ही जारी करके आप लोगों को बताई गई हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए इन सब बातों को लेके। आप लोग जब जाएंगे एग्जाम देने तो आप लोगों के जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे वो सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट कर देंगे। तो उसको लेके भी आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी आपके अपने परीक्षा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि जो कमेंट आ रहे थे अब उनको जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से जो पूरी जो पैटर्न है वो आप लोगों को करने होंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी बहुत सारी जो जानकारियाँ आप लोगों के लिए शेयर की जाती हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा।